हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं बरदीधारी रवि उर्फ बीरू साग। आपको इंटर का जो हमारा चैप्टर 7.2 चल रहा है और समाकलन चैप्टर चल रहा है, जिसके हमने 35 सवाल करा दिए थे। अगला 36 क्वेश्चन किस प्रकार से कराएंगे आपको दिखाते हैं। और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको भी कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तुरंत हमसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है x+1 कोष्टक 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन x+1 अपॉन एक्स, इस तरह से लिख लेंगे, इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें देखने वाली चीज है, अगर हम लॉग एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स को हम कुछ मानते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1/x हो जाएगा। तो हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे माना x प्लस लॉग एक्स बराबर टी मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का कितना अवकलन होता है, 1 होता है। लॉग x का कितना अवकलन होता है, 1/x होता है, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आगे हल करो। इसका यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो ये x+1/x हो जाएगा। ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। यदि हम इसको यहाँ भेज दें, तो अगर हम मान निकालें तो डी टी बराबर कितना हमारा हो जाएगा, डी टी बराबर हो जाएगा x+1/x इंटू डी एक्स हो गया। इतना मान प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमने मान माना है dt का मान, हम कहा ऊपर समीकरण में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखेंगे। देखो इसका जो मान हमने माना x+1/x और डी एक्स बराबर हमारा कितना आया, डी टी आया। इसको पूरे के क्या माना हमने, t माना। तो अब आगे लिखेंगे यहाँ पे i बराबर समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है। i बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा TQ/3 प्लस सी। ठीक है। टी का मान उठा के रख देंगे। आई बराबर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 1/3 कोष्टक एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। कोई भी आपको सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछिए, जहां भी समझ में नहीं आता मैं आपको बताऊंगा। अगला हमारा 37 नंबर सवाल लिखा हुआ है एक्स क्यू इंटू साइन कोष्टक में टेन इनवर्स x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁸ अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा भी सवाल है। तो आई बराबर हमने माना इंटीग्रेशन x³ अपॉन 1 प्लस x⁸ इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा इंटू साइन कोष्टक में टेन इनवर्स x⁴ इंटू डी एक्स। अब देखो इसको मैं हल करें, कुछ भी माने, अगर हम x⁴ ये x⁴ कुछ मानते हैं तो कुछ भी हल इसका नहीं होगा। अगर कोई भी इनवर्स में इंटीग्रेशन में दिया हो तो हम क्या करेंगे, वही संख्या को मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको समीकरण कितना दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा माना माना tan इनवर्स x⁴ बराबर t मान लिया। ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x पावर यानी tan इनवर्स x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने अवकलन किया 1 प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कहता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा इधर साइड से देख लो। यहाँ पे tan इनवर्स x की बात की जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ x की जगह हमारा जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, x⁴ तो यहाँ 1/1
1 प्लस एक्स की पावर 4 पर पावर 2 इंटू, अब देखो हमने tan इनवर्स x का किया, अब यहाँ पे कितना लिखा है, x पे पावर 4 लिखा है, x पे पावर 4 का करेंगे तो 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx। इतना समझ में आया। अब देखो इसको हल करो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 4 दूनी 8 हो गए, इंटू 4 एक्स पे पावर 3 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। इसको सही तरीके से लिख लो। अब इसको सही तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ पे जो एक्स पे पावर, यहाँ पे डी एक्स लिखो, 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया। देखो 4 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 4 को अपॉन में ले चलेंगे, क्योंकि उसमें 4 अपॉन में ले लेंगे। तो एक्स पे पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 8 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर 8 हो गया, ठीक है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, 4। ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसका समीकरण एक में मान रख देंगे, जो हमारा मान निकल के आया है। ये समीकरण एक में देखो, ये डी एक्स लिखा है, ये चीज लिखी डी एक्स, और ये एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 लिखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और डी टी अपॉन 4 हो जाएगा। तो हमारा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी अपॉन 4। 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी हो गया। तो आई बराबर, अब साइन टी का जो हम अवकल समाकलन करेंगे तो क्या होता है, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, और कॉस का करेंगे तो क्या होता है, प्लस का साइन होता है। और अवकलन में क्या होता है, कॉस का माइनस होता है और इसका प्लस में होता है। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू माइनस का कॉस टी और प्लस सी, ठीक है। अब 1 आई बराबर माइनस के 1/4 बाहर आ गया। अब कॉस टी का मान हमने कितना मारा था, tan इनवर्स एक्स पे पावर 4, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा आंसर हो। किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने आसान तरीके से समझाया जा रहा है, इतने अच्छे से आपको बताया जा रहा है, सवाल बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। थोड़ी आवाज कम आ रही होगी क्योंकि थोड़ा जुकाम हो रखा है काफी, और मैं आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप भी थोड़ा सा सही से पढ़ा करें, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप पढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा लिखा है, 38 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल दे रखा है, आई बराबर इंटीग्रेशन tan एक्स पे पावर 9 प्लस tan एक्स लॉग ई एक्स, मतलब ई tan इंटू डी एक्स अपॉन में दे रखा है एक्स पे पावर 10 प्लस tan एक्स। अब देखो इसमें क्या है, बहुत ही सरल सवाल है, बस दो सूत्र याद आने चाहिए, एक्स पे पावर एन और एक्स पे ए पर पावर एक्स वाला सूत्र जो हमने आपको पढ़ाया था। हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, ए पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए पर पावर एक्स लॉग ई ए। ये हमने इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। अब ये एक्स पे पावर एन वाला भी आपको पढ़ाया, तो एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे इसको समीकरण क्या देंगे, एक दे देंगे। देखो मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ फिर से लिख के, जिससे कि आपको सही से समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने लिखा आई बराबर, आई बराबर, अरे भाई इसको मैंने लिखा, यहाँ लिख लेते हैं, आई बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन tan एक्स पे पावर 9 प्लस tan एक्स लॉग ई tan अपॉन एक्स पे पावर 10 प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको समीकरण हमने कितना दे दिया, एक। यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स पे पावर 10 प्लस 10 पे घात एक्स बराबर टी। अब इसका दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan x पे घात tan माइनस के 1 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस
ए पर पावर एक्स बराबर सूत्र जो होता है, ए पर पावर एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, ए पर पावर एक्स, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, ए पर पावर एक्स बराबर सूत्र होता है ए पर पावर एक्स लॉग ई एक्स, ई ए, ये होता है अवकलन का। ठीक है, ये किसका होता है, अवकलन का। अगर हम समाकलन की बात करें, समाकलन में क्या होता है, ए पर पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ये समाकलन का होता है। ठीक है, ये अवकलन का होता है और ये समाकलन का होता है। तो यहाँ पे रखेंगे ए पर पावर एक्स का मतलब हमारा टेन हो जाएगा, टेन, टेन पे घात कितनी हो जाएगी, एक्स, टेन एक्स इंटू लॉग ई। अब ए की जगह क्या रखा है, टेन। ठीक है, इंटू वन हो जाएगा एक्स का, बराबर कितना करेंगे, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। अब देखो यहाँ पे क्या करना, ऊपर वाला देखो सेम टू सेम मिल गया है। अब उपरोक्त मान अगर हम इसको यहाँ पे एक लाइन इसको इधर बढ़ा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, डी टी बराबर टेन एक्स पे पावर नाइन, टेन एक्स पे पावर नाइन, ऑफिस ऑफिस, टेन एक्स पे पावर नाइन प्लस टेन एक्स पे पावर नाइन प्लस टेन एक्स पे पावर, टेन एक्स पे पावर एक्स लॉग ई टेन। ठीक है, अब इसका मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी हो जाएगा, डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो आई बराबर वन अपॉन टी बराबर सूत्र क्या होता है, लॉग टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब आई बराबर लॉग टी का मान मान के रखो, टेन एक्स पे पावर हमने कितना माना, एक्स पे टेन एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर टेन प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसको आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये हमने यहाँ पे एक्स आगे लिखा है इसको आगे लिख दिया, तो आई बराबर इसको सही से लिख देंगे लॉग एक्स पे घात टेन प्लस टेन पे घात एक्स प्लस सी, बात एक ही है, आगे पीछे लिख दिया है। आपको समझ में आया। अगला जो आपकी सब प्रश्नावली है, ये आपका अंतिम सवाल है। ये लिखा गया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है, सर्वसम का पढ़िए, वन बराबर किसका मान होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन होता है। मैंने ये मान रख दिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग तोड़ दिया, इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन ये साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब sec स्क्वायर थीटा बराबर हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा होता है। आई बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र क्या पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र जो होता है माइनस का कॉट एक्स होता है, कितना होता है, माइनस का कॉट एक्स। तो यहाँ पे हमने कर दिया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसमें देखो यही हमारा आंसर हो गया, इसमें हमने किसी को भी कुछ भी नहीं माना। यहाँ पे वन का जो मान था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है वो मान रख दिया, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। सभी को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। अगली जो हमारी प्रश्नावली है वो 7.2 है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो वो सूत्र आपको बस समझाएंगे। तो आप जुड़े रहना, हमारे जो वीडियो आती है आप वीडियो को देखा करें, अपने दोस्तों को भेजा करें, और समझ में यदि नहीं आता है तो आप पूछा करें।
तो आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जुकाम भी हो रखा है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो मैं आशा यही करूँगा कि आप लोग सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।